गंगा जी जब धरती पे आई तो राजा भगीरथ के रथ के पीछे वो चलती गई। गंगोत्री से जाकर के वो बंगाल की खाड़ी में सागर में मिल गई। तो राजा भगीरथ आखिर उन्हें अपनी नगरी अयोध्या में क्यों नहीं ले गए, ये एक प्रश्न है महाराज। वो चाहते तो गंगा का प्रवाह अयोध्या की तरफ भी मोड़ सकते थे, तो ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? देखिए, इक्ष्वाकु वंश जो था, जिसके वंशधर महाराज भगीरथ थे, महाराज भगीरथ को आप क्या अयोध्या शहर का राजा समझ रहे हैं? वो चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके राज्य में ही उनके अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो अविजित प्रदेश थे उनके, उस पर भी उन्होंने विजय पाई। सारे टैक्स पे ही राजा थे, कर देने वाले। आप देखें कि जो कथानक आता है, जो वर्णन आता है, वो यही आता है कि राजा का अश्वमेध यज्ञ घूमते घूमते कपिल मुनि के आश्रम पर चला गया, यही वर्णन आता है ना। और महर्षि कपिल के, जो कि नारायण के साक्षात अवतार थे, उनके हुंकार से, उनके क्रोध से उनके पुरखे जल के भस्म हो गए। उसके बाद 5-6 पीढ़ियों ने, 7 पीढ़ियों ने लगातार प्रयास किया, क्योंकि महर्षि कपिल ने कहा कि जब तक गंगा जी यहाँ नहीं पहुंचेंगी, उनकी भस्म इसमें नहीं मिलेगी, तब तक उनका उद्धार नहीं होगा। अब जो बाद की पीढ़ियां, चाहे जितनी भी पीढ़ियां लगी हों, उन्होंने गंगा जी को देखिए, आपने कहा तपस्या की 60,000 पुरखों ने, फलाने पुरखों ने, इतने पीढ़ियों ने, उसके बाद गंगा जी धरती पे आई। तो आप एक बात समझने का प्रयास करें कि ये जो माता गंगा का जो वर्तमान प्रवाह देख रहे हैं, वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, हिमालय से गंगा सागर तक गंगा जी को लाने का जो मार्ग बनाया गया, ये तपस्या वही थी। और जब मार्ग बना तो निश्चित रूप से उस मार्ग को बनाने में जिसने अपनी कई पीढ़ियों को खपा दिया, वो पीढ़ियां इसी मार्ग में अपने अंतिम पद को पाई होंगी, अंतिम क्षण को उन्होंने जिया होगा। ये ऐसा नहीं था कि अयोध्या में जा जाके सब लोग शांत हुए होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि पीढ़ियों ने तपस्या की। और वो तपस्या कहाँ की? गंगा को धरती पर लाने का मार्ग बनाने के लिए। तो ये मार्ग बनाते समय जब उन्होंने पूरा जीवन यहाँ खपाया तो उनकी मृत्यु हुई, यही हुई। और वो गंगा के प्रवाह के साथ साथ सारे लोग मुक्त होते चले गए। और जो मूल स्थान था महर्षि कपिल का, जहाँ 60,000 पुरखे उस हुंकार से भस्म हुए थे महर्षि की क्रोध युक्त, वहां पहुंचकर गंगा ने सबको मुक्त कर दिया। यही कारण है कि अयोध्यापति जो महाराज भगीरथ थे, वो अयोध्या उनकी राजधानी थी, वो सम्राट थे और गंगा सागर तक उनका राज्य था। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच चुका था। इसका मतलब यही था कि उसके भीतर के जितने राजा थे वो अयोध्या की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। यही कारण है कि पूर्वजों की जो अस्थियां थी, जो भस्म थी, जो अवशेष थे, वो इसी मार्ग में पाए गए, अयोध्या में नहीं पाए गए। इसलिए गंगा अयोध्या नहीं पहुंची।